Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. हमारे आखिरी जो मैसेंजर ऑफ गॉड जिन्हें कहा जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उनसे कहा गया है अल्लाह की तरफ से कि अपनी बीवियों और मोमिन औरतों से, बेटियों से कह दीजिए कि जब वो घरों से निकलें तो सर से लेकर पैर तक अपने आप को ढक कर निकलें। तो कहीं ना कहीं मुझे कोर्ट के फैसले पे, क्योंकि न्यायपालिका कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, और उसमें अगर ये वर्डिक्ट दिया गया है कि इस्लाम से पर्दे का या हिजाब का कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये एक बार कोर्ट को फिर से सोच लेना चाहिए। हिजाब मामले में आज कर्नाटक हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें कहा गया है कि इस्लाम में हिजाब मैंडेटरी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी की बेटी और सोशल एक्टिविस्ट सुमैया राणा जी। सुमैया जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर देखा होगा, कर्नाटक हाई कोर्ट का, जिसमें कहा गया है जो पूरा मसला हिजाब का विवाद था उसको लेकर आया है कि मैंडेटरी नहीं है। आप कैसे देखें? देखिए, भारतीय न्यायपालिका का कह लीजिए या कर्नाटक हाई कोर्ट का पूरा सम्मान है हमारी न्यायपालिका का। लेकिन मुझे ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा कि जब उन्होंने कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हमारे वहाँ कुरान के जो भी आयतें हैं उनमें एक आयत है सूरह अहज़ाब, उसमें है, उसमें आयत नंबर 33 की एक आयत है कि उसका तर्जुमा मैं आपको बता दूं, क्योंकि अरबी समझ में नहीं आएगी लोगों को। मैं उर्दू में बता देती हूँ कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब हमारे आखिरी जो मैसेंजर ऑफ गॉड जिन्हें कहा जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उनसे कहा गया है अल्लाह की तरफ से कि अपनी बीवियों और मोमिन औरतों से, बेटियों से कह दीजिए कि जब वो घरों से निकलें तो सर से लेकर पैर तक अपने आप को ढक कर निकलें, ताकि ना उनको तंग किया जाए, ना उनके ऊपर किसी किस्म की कोई गलत नज़र पड़ी जाए। ये कुरान कह रहा है और उसी को इस्लाम, वही इस्लाम है हमारा, जो कुरान कह रहा है वो इस्लाम है और उसको हम फॉलो करते हैं। ये अलग बात है कि इस्लाम में किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। एक गाइडलाइन है हमारे धर्म की कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। जो कर रहा है वो वेल एंड गुड, जो नहीं कर रहा है वो उसका और उस ऊपर वाले का मामला है। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई तालिबानी कोई एक्शन लिया जाएगा कि नहीं आपने ऐसा करना है। हर एक के घर का एक रीति रिवाज होता है। जैसे मैं आपके सामने सो हिजाब में बैठी हुई हूँ, अगर इस्लाम के नज़रिए से देखा जाए तो ये सफिशेंट नहीं है, मुझे चेहरा भी ढक के बैठना चाहिए, आप लोगों के सामने भी, गैर मर्दों के सामने भी। लेकिन ये बात मेरी फैमिली वाले समझते हैं, मेरी ससुराल वाले भी समझते हैं, मैके वाले भी समझते हैं कि आज के माशरे में थोड़ा सा ये मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ इतना कवर कर रखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे कोर्ट के फैसले पे, क्योंकि न्यायपालिका कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, और उसमें अगर ये वर्डिक्ट दिया गया है कि इस्लाम से पर्दे का या हिजाब का कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये एक बार कोर्ट को फिर से सोच लेना चाहिए। और जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, ऐसा कोर्ट में भी कहा गया है कि वहाँ एक यूनिफॉर्म जो होती है वो एक प्रॉपर होती है, उसमें धर्म कास्ट नहीं देखा जाता है, जो यूनिफॉर्म है उसमें ही आना होता है। इस बात से क्या आप इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, हमारे टाइम में मैं आपको बता दूं, ये बात सही है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि कोई ऐसा कॉलेज या स्कूल है जहाँ पे ऐसे कपड़े चल रहे हों और जहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं पढ़ने, उन बच्चों को, अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम कोई दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि जब हम कैलकाटा में पढ़ रहे होते थे, छोटे थे, तो हम घर से, मैं तो खैर नहीं करती थी, और जो बच्चियाँ थी वो घर से स्कर्ट के नीचे शलवार और ऊपर से चादर ओढ़ के जाती थी। एक कॉमन रूम उनके लिए था कि वहाँ जाके वो सारी चीज़ें अपने बैग में लपेट के रख देती थी और फिर छुट्टी के टाइम वो वापस उसमें आ जाती थी। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अगर इतना सब्सिडी दी जाए स्टूडेंट्स को, गर्ल्स स्टूडेंट्स स्पेशली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो कॉलेज और स्कूल की गाइडलाइंस है ऑब्वियसली उनको फॉलो करना चाहिए। और जो पेरेंट्स को लगता है कि जिन स्कूल्स में ये सब ऐसा कुछ है कि जहाँ पे हम अपनी बच्चियों को नहीं भेज सकते हैं, तो ऑब्वियसली दे कैन ऑप्ट अनदर इंस्टीट्यूशन। मुनव्वर राणा साहब हर मसले का जवाब अपनी पंक्तियों से देते हैं कि उनकी बेटी भी कुछ पंक्तियाँ। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि देश के सौहार्द के लिए और भविष्य के लिए अच्छा है। हम लोगों का एक गंगा जमनी तहजीब है, लेकिन फिर भी मैं अपना दर्द पापा के ही शेर के साथ आपके सामने रख देती हूँ कि हमारी बेबसी देखो, उन्हें हम दर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं, और मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ लो इसको वतन का दर्द कहते हैं। तो ये थी हमारे साथ सुमैया राणा जी। इनका कहना है कि बाकी सारी बातें ठीक हैं, सम्मान करती हैं हाईकोर्ट के डिसीजन का, पर इस्लाम में हिजाब मैंडेटरी नहीं है, इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हैं और इस पर शायद हाईकोर्ट को पुनः विचार करना चाहिए।
कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव।